श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। सभी का ये ताली बजाते हुए श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय सिद्धि करण हनुमान। जय जय सिद्धि करण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। मंगल मूर्ति दया निधान। मंगल मूर्ति दया निधान। रक्षा की जय कृपा निधान। रक्षा की जय कृपा निधान। जय गणेश जय गिरिजा माता। जय गणेश जय गिरिजा माता। जय शिव शंकर जय सुखदाता। जय शिव शंकर जय सुखदाता। जय शिव शंकर जय शिव शंकर। जय शिव शंकर जय शिव शंकर। गिरिजा शंकर गौरी शंकर। गिरिजा शंकर गौरी शंकर। देवा शंकर हर हर शंकर। देवा शंकर हर हर शंकर। जय गंगाधर जय करुणाकर। जय गंगाधर जय करुणाकर। मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवने मंगलहारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ अजिर बिहारी। शंकर जगत वंद जगदीशा। शंकर जगत वंद जगदीशा। नर मुनि सब नाम सीसा। सुर नर मुनि सब नाम सीसा। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। संकट कट मिट सब पीरा। संकट कट मिट सब पीरा। ओ सुमिर हनुमत बलबीरा। सुमर हनुमत बलबीरा। नासै रोग हरे सब पीरा। नासै रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तीर जब नाम सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे। जय 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 हनुमान गोसाई। 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 कृपा करो गुरुदेव की नाई। 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 श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। श्री स्कंद महापुराण की जय। व्यास भगवान की जय। समस्त स्थान देवताओं की जय। सकल संत समाज की जय। छींद धाम की जय। श्री नर्मदा भगवती की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान के साक्षात वांग में स्वरूपभूत समस्त दृश्यादृश्य संत एवं ब्राह्मण देवताओं, स्कंद महापुराण के माहेश्वर खंड के संपूर्ण मंत्रों का पाठ करने वाले वर्णित
ब्राह्मण देवता, श्री राम कथा के बहुत अच्छे वाचक और गायक हमारे श्री शुक्ला जी, संगीत का आनंद देने वाले संगीताचार्यगण, बड़ी ही शिष्टता विशिष्टता के साथ संचालन करने वाले हमारे परम प्रिय संचालक जी भैया श्री कृष्ण कुमार जी रघुवंशी, उनके परिवार के समस्त सदस्यगण, सहयोगीगण, संबंधीगण, उनके समस्त भाई, उनकी पूज्या माता जी और उनके परिवार के समस्त सदस्यगण, सहयोगीगण, आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज के अहेतु की अनुकंपा से आयोजित स्कंद महापुराण का आयोजन इस वर्ष सुनिश्चित किया गया है। शोभा यात्रा में आप लोग थोड़े श्रांत होकर लौटे। शोभा यात्रा क्यों की जाती है? हम लोग अपने बालकों का जन्मोत्सव मनाते हैं, विवाहोत्सव मनाते हैं, कितनी यात्राएं, कितना धूमधाम, कितना नाचना गाना बजाना। ये श्री हनुमान जी का महोत्सव है। तो जब हनुमान जी का ये वार्षिक महोत्सव है तो इसमें भी हमको वैसे ही प्रसन्नता और वैसे ही समर्पण के साथ सारे काम करना चाहिए। शोभा तो भगवान की है, उनकी महोत्सव की है, इसलिए आप लोग सब पांव पांव चल करके उस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। जो व्यक्ति भगवान की शोभा यात्रा में सम्मिलित होता है, एक एक पांव आगे रखने में उसे यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए शोभा यात्रा के भी शास्त्रों ने बड़ी महिमा का वर्णन किया है। अच्छी बात अभी कृष्ण कुमार भैया कह रहे थे, यद्यपि यज्ञ का उनका विचार था कि उसी समय कथा हो, उसी समय यज्ञ हो, लेकिन इस शरीर को बहुत पहले से अनुबंधित कर दिया गया था। दशरथ महल राम जन्मभूमि के इस पावन विजयोत्सव महोत्सव के तत्वावधान में इस वर्ष 10 दिन तक श्री राम कथा का आयोजन होगा। नया संवत्सर आरंभ होते ही पड़वा से लेकर के दशमी तक वहां श्री राम कथा का आयोजन है। और इस शरीर के द्वारा एकाकी कथा होने के कारण, महात्माओं से वचनबद्धता के कारण में विवश हो गया। यूं तो हनुमान जी के कार्य के लिए कभी ना करने का कोई पृष्ठि नहीं है, लेकिन हनुमान जी भी जानते हैं कि वो तो राम जी का काम है, तो राम जी के कार्य के लिए तो हनुमान जी भी सदा सन्नद्ध रहते हैं। इसलिए श्री राम कथा के पावन प्रसंग के लिए मुझे अयोध्या में सेवा देना थी, और श्री हनुमान जी महाराज का जो पावन प्रसन्नता के लिए राम यज्ञ हो रहा है, वह राम यज्ञ भी उनकी अपनी ही संकल्पना है, हनुमान जी का ही विचार है। जैसा वे चाहते वैसी ही प्रेरणा हम लोगों के अंदर करते रहते। बड़ी अच्छी बात कही अभी भैया ने, कहा पहले शंकर जी की बात तो हो जाए तब तो राम जी की बात होगी। रामचरितमानस में भी कुछ ऐसे ही प्रसंग आया है। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क जी से पूछा कि मुझे आप राम कथा सुनाइए। तो भरद्वाज जी के प्रश्न पर राम कथा तो छोड़ गए महाराज श्री याज्ञवल्क जी, और कथा कहां से आरंभ की? एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। यहां से कथा का आरंभ किया, सती जी का चरित्र सुनाया, सती जी समाप्त हो गई, पार्वती जी का जन्म हो गया, शंकर जी का विवाह हो गया, गणेश और षडानंद का जन्म हो गया, पार्वती जी के विवाह के बाद दोनों कुमारों का जन्म हो गया। अभी कथा चली रही शंकर जी। कोई मुझसे पूछे महाराज जी आज आप कहां से आए, और मैं कहूं कि मेरा जन्म अमुक सन में हुआ, फिर मैं वहां पढ़ने गया, ये तो बातें कुछ समझ में नहीं आती ना। याज्ञवल्क जी ने विचार किया कि इसने राम कथा पूछी थी और मैं शंकर जी कथा सुना रहा हूं, ये बिल्कुल भूल गया कि मेरा प्रश्न क्या था। अभी तो मैं कथा सुनाई नहीं रहा, शंकर जी कथा सुना दी मैंने पहले। तो क्यों सुनाई पहले कथा? बोले प्रथम ही में कह शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, शुचि सेवक तुम राम के रहत समस्त विकार। शंकर जी कथा सुनते सुनते भरद्वाज जी के रोम खड़े हो गए और झर 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 आंख में से आंसू गिरने लगा। बहु लाल सा कथा पर बाड़ी, नैनन नीर रोम अबली ठाड़ी। तो याज्ञवल्क जी समझ गए कि जो हमने सोचा था कि जी राम कथा सुनने का अधिकारी है कि नहीं, राम कथा का अधिकारी जान करके अब राम कथा सुनाएंगे। इसी प्रसंग के साथ भैया ने ये बात कही कि राम जी के यज्ञ के पूर्व में पहले शंकर जी का चरित्र तो हो जाए। शिवरात्रि पर्व है, ये शिवरात्रि सप्ताह है,
शिवरात्रि पक्ष है। इस पक्ष में सांख्यकर शंकर भगवान का अर्चन बंदन पूजन और कथा की अत्यंत महिमा शास्त्रों में वर्णित है। स्कंद महापुराण में शिव पुराण से भी कुछ विशिष्ट चर्चाओं का वर्णन किया गया, जो हम 7 दिवसों तक श्रवण करते रहेंगे। मध्य में शिवरात्रि का पावन पर्व भी पड़ेगा। ऐसे अवसर के ऊपर ये कथा श्रवण करना हमारे जीवन का अन्यतम लाभ है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ये तो श्री हनुमान जी की कृपा है। धार्मिक स्थान क्यों बनाए जाते हैं? धार्मिक स्थानों से व्यक्तियों को धर्म का बोध होना चाहिए। 18 पुराणों में हमारे धर्म की क्या मीमांसा है, उसका विवेचन कराने का संकल्प जो लिया है भैया ने। कौन कराएगा 18 पुराण? ऐसे स्थान पर कोई कराए तो कराए, नहीं तो कौन करा रहा है? एक ही पुराण तो जीवन भर व्यक्ति सोचता रहता है, मरते मरते बड़ी कठिनाई से होता है। 18 कौन कराएगा? लेकिन ऐसे स्थानों से लोगों तक धर्म की चेतना जानी चाहिए। इस प्रसंग को समझते हुए अष्टादश महापुराण का विवेचन का जो संकल्प संयोजन हो रहा है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा का परिणाम है। पुराण हमारे धर्म और संस्कृति का एक ऐसा विशिष्टतम आख्यान है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमें जीवन कैसे चलाना है और देवताओं की वास्तविक महिमा क्या है। शंकर जी की महिमा तो शुक्ल यजुर्वेद में हजारों मंत्रों में है, लेकिन वो समझ में नहीं आती कि वो चरित्र कैसा है। उसे व्याख्यात करने के लिए पुराणों में कहा गया। एक और ध्यान देना, 18 महापुराण, 18 उपपुराण और 18 अवपुराण, ये 54 पुराणों में एक भी पुराण ऐसा नहीं है जिसमें हनुमान जी की, जिसमें शंकर जी कथा ना हो। प्रत्येक पुराण में शंकर जी कथा है। और ये चर्चा जो शंकर जी की हो रही है, ये चर्चा वस्तुतः क्या है? राम जी से आग्रह किया शंकर भगवान ने कि आप रावणादि के वध के लिए यहां पधारिए। भगवान ने हां कर दिया कि चलो मैं आ जाऊंगा। लेकिन जब कई दिन हो गए शंकर भगवान के कथनानुसार राम जी का आगमन नहीं हुआ, तो लोगों ने शंकर जी से कहा कि महाराज आपने तो कहा था भगवान आवेंगे, अभी तक तो आए नहीं। राम जी से शंकर भगवान ने पुनः प्रार्थना की कि भगवान आपने कह दिया था आप अवतार लेंगे, लेकिन अभी तक आपका अवतार नहीं हुआ। तो राम जी ने शंकर जी से कहा कि हम अवतार लेके करेंगे क्या? रावण आदि का जो संहार होना है वो आपको करना है। तो राम जी के अवतार के साथ श्री हनुमान जी का अवतार शंकर जी के रूप में हुआ। रुद्रदेह तजने व शंकर भय हनुमान, वे शंकर जी हनुमान जी के रूप में आकर के सारे चरित्र करते रहे। नाम ये हुआ कि राम जी का अवतार रावण को मारने के लिए हुआ है, लेकिन सही यदि पूछा जाए तो रावणादि का वध तो श्री हनुमान जी के द्वारा हुआ है, क्योंकि शंकर जी संहार के देवता हैं। इसलिए जो शिव जी हैं सो हनुमान जी हैं, जो हनुमान जी हैं सो शिव जी हैं। बोलो शंकर भगवान की। तो राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम ही तारे राम वारे, राम ही तारे राम वारे। राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा।
उबारे राम उबारे राम उबारे राम नाम दोहराए जा राम रमैया गाए जा हमसे लगन लगाए जा राम रमैया गाए जा हमसे लगन लगाए जा शंकर भगवान की जय। यथा गरम भक्षितम च यथा यज्ञो विनाशितः दक्षस्य तथा ब्रूहि परम कौतूहलं हिनः। श्रुतोवाचो दाक्षायणी पुरा दत्ता शंकराय महात्मने वचनाद ब्रह्मणो विप्रा दक्षिण परमेष्ठिना। एकदा स दक्षो वै नैमिषारण्यमागतः यदृच्छावशमापन्नो ऋषिभिः परिपूजितः हितुद्भिः प्रणिपातैः तथा सर्वैः सुरासुरैः। ततो महादेवो नाभ्युत्थानाभिवादने चकारा तथा क्रुद्धो दक्षो वचनमब्रवीत। सर्वत्र सर्वे सुरासुरा भृशं नमन्ति मां विप्रवरा समुत्सुकाः।
कथम यसो दुर्जन्मर्मात्मा भूतादि प्रेत पिशाच युक्तः। नैमिषारण्य क्षेत्र में पूरे 18 महापुराणों का वाचन हुआ है। शौनकादि ऋषियों में मुख्य लोमश ऋषि हैं। वे भगवान शंकर का निरंतर ध्यान करते रहते। शिव जी के ध्यान से एक क्षण भी यहां वहां वो होते नहीं। इसलिए यहां प्रसंग पूछा गया सूत जी महाराज से, भगवान ये कृपा करके बताओ, यथा गरम भक्षितो यथा यज्ञो विनाशितः, शंकर भगवान ने विषपान क्यों किया? अच्छा, और दूसरा ये भी है कि वो जो दक्ष प्रजापति का यज्ञ था वो क्यों विनष्ट करवाया? अरे भाई, यज्ञों का विनाश तो राक्षसों के द्वारा होता है। कोई भी धर्म की क्रिया को जो मिटाता है वो व्यक्ति कभी भी देवताओं की, इस महात्माओं की कोटि में नहीं आ सकता। किसी भी धर्म के कार्य को मिटा देने का अभिप्राय है नरक का रास्ता। धर्मशास्त्र में, महाभारत में लिखा है, अपि यज्ञ हनई क्षुद्र दृष्टुम शक्य कथंचन। इतने व्यक्ति नरक का दरवाजा, इतने व्यक्ति स्वर्ग का दरवाजा नहीं देख सकते। कौन कौन महाराज? अपि यज्ञ हनई क्षुद्र दृष्टुम शक्य कथंचन, जो यज्ञ के कार्य में व्यवधान डालता है, धर्म के कार्य में बाधा डालता है। किसी की बेटी का विवाह है, कोई परोपकार परमार्थ का कार्य है, इस प्रकार के धार्मिक कार्यों में, परमार्थ के कार्यों में जो बाधा डालता है उस व्यक्ति के बारे में कहा गया कि वो व्यक्ति निश्चित नरक जाएगा ही। दृष्टिम शक्य कथंचन, और आगे कहा क्यों जाएंगे? का मांस पान पैर गुरुतल्पैश्य, जो व्यक्ति मदिरा पान करता है, जो व्यक्ति गुरु पत्नी के प्रति अच्छी दृष्टि नहीं रखता है, पर स्त्रियों की ओर आकृष्ट होता रहता है और मांस का भक्षण करता है, ये 4 प्रकार के व्यक्ति स्वर्ग का दरवाजा कभी नहीं देख सकते। इनको देखते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी महापाप हैं जिनको देखकर नरक का दरवाजा भी बंद हो जाता है। इतने बड़े बड़े पाप कर्मों से नरक भी उनको लेने को स्वीकार नहीं करता। लिखा ना, राम विमुख थल नरक न लेहि। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति नरक में नहीं जाते, बार बार कीट पतंगा शुकर कुकर बनते ही रहते। नरक में जावे तो प्रायश्चित हो गए कि चलो भाई नरक की यातना पूरी हो गई, अब भगवान की कृपा से कोई शरीर मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे पाप कर्म हैं कि जिनके द्वारा नरक भी संभव नहीं होता है। आगे इसमें कथाएं सुनेंगे आप, उनका भी वर्णन आया है, कैसे कैसे कर्म हैं, उन कर्मों के द्वारा क्या क्या नियोजन होता है, वो सारी चर्चा इसमें आएगी। भगवान आप कृपा करके बताएं। दाक्षायणी पुरा दत्ता शंकराय महात्मने बचनाद ब्रह्मणो विप्रा दक्षेण परमेष्ठिना। हमने ये सुना है दक्ष प्रजापति ने अपनी बड़ी बेटी सती शंकर भगवान को बड़े सम्मान के साथ ब्याही थी। फिर क्या कारण हुआ कि ससुर दामाद में विरोध हो गया, और इतना नहीं, इतना विरोध हुआ कि ससुर ने दामाद को सारे धर्म कार्यों से, यज्ञ से और पूरे देवताओं के समाज से बाहर कर दिया। कि ये क्या रहस्य था, ये बताने की कृपा करो। सूत जी महाराज बता रहे, एकदा इस दक्षो वै नैमिषारण्यम आगतः यदृच्छावशमापन्न ऋषिवे परिपूजितः। संयोग की बात है, एक बार दक्ष प्रजापति अपनी इच्छा से नैमिषारण्य में आए। जितने भी ऋषि थे, देवता थे, महात्मा थे, दैत्य थे, दानव थे, सभी के सब उनको उठकर खड़े हो गए। लेकिन उसी सभा में शंकर भगवान भी थे, वो उठकर खड़े नहीं हुए। ये नैमिषारण्य की घटना बता रहे हैं। शिव पुराण में लिखा है, प्रयाग में सभा हुई थी। प्रजापति नायक हैं वो, ब्रह्मा जी के बाद सीधा पद है प्रजापति नायक का। सबसे ऊपर भगवान, भगवान के बाद ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद प्रजापति नायक, उसके बाद प्रजापति, उसके बाद मनु, मनु के बाद इंद्र आते। इतना बड़ा पद है दक्ष प्रजापति का। और जब प्रजापति नायक हो गए हैं तब तो कोई भी देवता महात्मा ऐसा नहीं जो उनका सम्मान न करे, उठकर उसको खड़ा होना ही पड़ेगा। लेकिन सभी देवता महात्मा सब खड़े हो गए, लेकिन शंकर भगवान खड़े नहीं हुए।
कथम यशो दुर्जन बन महात्मा भूतादि भी प्रेत पिशाच युक्त श्मशान वासे निरपत्र पोयम कथम प्रणामम न करोति मेदुना। जो दक्ष प्रजापति ने देखा कि ये मुझे उठकर खड़ा नहीं हो रहा है, देखो पहली बात तो ये है कि 5 लोगों को पिता के समान सम्मान देना चाहिए। जिसने जन्म दिया है, जिसने विद्या पढ़ाई है, जिसने हमको भय संकट से मृत्यु से बचा लिया है, और पत्नी का पिता, ऐसे व्यक्ति पिता के समान आदरणीय होते हैं। तो माने ससुर का सम्मान भी उतना ही करना चाहिए जितना सम्मान पिता का होता है। तो उस दृष्टि से शंकर भगवान को खड़े होना चाहिए था। शंकर जी उठकर खड़े ही नहीं हुए। दक्ष प्रजापति ने जब देखा कि देखो मेरा दामाद है, मेरे पुत्र के बराबर है, फिर भी उठकर खड़ा नहीं होता है, मेरा सम्मान नहीं करता है, वो रुष्ट हो गए। ये देखो ये भूत प्रेतों के साथ रहता है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है। कथम प्रणामम न करोति मेदुना श्मशानवासी निरपत्र पोयम कथम प्रणामम न करेत करोति मेदुना। श्मशान में रहने वाला निर्लज्ज है, इसे कोई शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है, और ये आज मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। बद्या त्याज्या सद्भिरेवं विधाय तस्माद् एनम शापितम चोद्योतस्मि। इसलिए मैं इसको बता देता हूं कि इसने दुर्जनों की तरह व्यवहार किया है, इसलिए आज के बाद मैं इसका त्याग करता हूं, श्राप देता हूं। अब वो ब्राह्मण तो हैं ही, ब्रह्मा जी के सीधे पुत्र दक्ष प्रजापति, और शंकर भगवान उनके दामाद ने, लेकिन तो अभी उन्होंने श्राप की बात कर दी कि मैं श्राप दे दूंगा, और दे भी दिया। कह दिया कि आज के बाद सभी लोग मेरी बात ठीक से सुने, आज से मैं यज्ञ जैसे पवित्र कार्यों में इसके लिए बाहर निकालता हूं। देवताओं का जहां पूजा सम्मान होगा वहां ये नहीं रहेगा। तत्काल जब ये बातें सुनी तो भगवान शंकर के साथ एक नंदी नाम के गण थे, उनका वैसे नाम शैलाद है, शैलाद नंदी थे। नंदी निशम तद्वाक्यम शैलादोरुषान्वितः अब्रीवीत त्वरितो दक्षम श्राप दत्तम महाप्रभुम। उन्होंने भी श्राप दे दिए दक्ष प्रजापति को, कह दिया तुमने भगवान शंकर को यज्ञ से बाहर किया है। अरे जिन भगवान शंकर के नाम लेने मात्र से सारे यज्ञ और सारा संसार पवित्र हो जाता है, उनके लिए तुमने ऐसी बात कह दी कि अब वो यज्ञ में नहीं आवेंगे। ये केवल तुम्हारी मूर्खता का कारण है। इसलिए अरे ब्राह्मणधम, मैं शंकर भगवान के साथ रहने के कारण तुमको श्राप देता हूं। आज के बाद तुम लोग जितने भी हो, तुम वेद विद्या से विमुख हो जाओगे। ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, कितना भी तुम वेद पढ़ो, कितना भी कुछ करो, लेकिन तुम वेद के अनुसार आचरण नहीं करोगे। दक्ष प्रजापति ने जब ये सुना और रुष्ट हो गए, उन्होंने भी श्राप दे दिया। तो मैं शंकर और शंकर के अनुयायियों को श्राप देता हूं, आज के बाद तुम लोग महर्षियों के द्वारा त्याज्य रहोगे, पाखंड में निरत रहोगे, कपाल धारण करोगे, और पता नहीं भक्ष्या भक्ष का भी सेवन करने लगोगे। जब श्राप देने की पुनः तैयारी करने लगे भगवान शंकर के गण, जब ऐसा किया, भगवान शंकर ने कह दिया थोड़े शांत रहो। कह दिया कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं वैदिक धर्म से गिर जाएंगे, शूद्रों के यज्ञ कराएंगे, शूद्रों का अन्न खाएंगे, और ये दरिद्री रहेंगे और दान मांगते फिरते रहेंगे, इनको कभी पूर्ति नहीं होगी। ये शंकर भगवान के नंदी ने श्राप दे दिया ब्राह्मणों को, क्या तुम लोग सदा दरिद्री बने रहोगे और तुम मांगते रहोगे, पर तुम्हारी कभी कामना पूरी नहीं होगी। विप्रास्ते शापितास्ते नो नंदिना कोपि न भृशम अथा कर्णेश्वरो वाक्यम नंदिना प्रसन्निव उवाच वाक्यम मधुरम बोधयुक्तम सदाशिव। भगवान शंकर ने कहा, अपने गण को समझाया कि ब्राह्मणों को श्राप नहीं देना चाहिए। इस ब्राह्मण सदा गुरु होता है, गुरु रूप होने के कारण ब्राह्मणा गुरुवो हेते वेदवाद रता सदा। अरे इन ब्राह्मणों में साक्षात वेद है, इसलिए वेद एक ग्रंथ के रूप में है, पर यदि प्राण के रूप में देखें तो वो ब्राह्मण के रूप में, क्योंकि वेद तो ग्रंथ है पर उन्होंने कंठ में धारण किया है,
इसलिए वे साक्षात वेद होते। तुमने ये कैसे कह दिया है कि ब्राह्मणों को श्राप देने की बात कर रहे हो, वो निंदनीय नहीं है। और ये विचार करो कि ब्राह्मण तो सारे के सारे भगवान ब्रह्म के अंशभूत है और ये आत्म तत्व सभी में एक समान है, इसमें श्राप देने से क्या लाभ होगा। चुप हो गए वो। लेकिन शिव पूजकों की, शंकर जी के साथ रहने वालों की दक्ष प्रजापति ने बहुत निंदा की और ये चले आए कनखल क्षेत्र हरिद्वार में। इतने बड़े यज्ञ की योजना बना रहे थे कि इतना बड़ा यज्ञ आज तक कभी हुआ नहीं होगा। देवताओं को, महात्माओं को, ऋषियों को, महर्षियों को, सभी को, सारे ब्राह्मणों को, सभी को आमंत्रित कर दिया। सभी लोग आओ, यज्ञ होगा। ददीचो भगवान व्यासो भरद्वाजोत गौतम एते चान्ये च बहवा समाजगमुर्महर्षय तथा सर्वेश्वर गणान लोकपाला तथा परे विद्याधरा च गंधर्वा किन्नराप्सरसा गणः। जितने देवी देवता थे, महात्मा थे, सभी को आमंत्रित कर दिया। सप्तलोकात् समानीतो, सातों लोकों में, तो ऊपर सब देवता रहते, वरलोक, स्वर्लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, ब्रह्मलोक, सभी को बुला दिया। सभी आ जाओ। सभी तैयार होकर के आए। कनखल क्षेत्र में, हरिद्वार में, गंगा जी के तट के ऊपर पावन यज्ञ का आरंभ कर दिया। यज्ञ आरंभ हो गया। अमंगलान्येव च मंगलानि भवन्ति नादिकृतानि दक्ष त्र्यंबकेनाथ सुमंगलानि भवन्ति सद्यो ह्यपमंगलानि। दधीचि ऋषि थे, भृगुवंशी। उन्होंने खड़े होकर एक बात कही कि भाई इस यज्ञ में शंकर जी को रोक करके और उनको बहिष्कृत करके यज्ञ किया जा रहा है, इसलिए मैं घोषणा कर रहा हूं कि यज्ञ शोभित नहीं होगा। क्योंकि भगवान शंकर ही तो मंगल के देने वाले हैं। उनका नाम शिव है। शिव, शिव का तात्पर्य कल्याण, मंगल। ऐसे शिव मंगल और कल्याण देने वाले शशांक शेखर शंकर भगवान को तुमने यज्ञ से बाहर कर दिया है, तो ये तो अत्यंत अनिष्टकारी कार्य हो गया है। दाक्षायण्या समेतम तमाने द्वम त्वरान्वितः। अब समझाया दधीचि ऋषि ने, देखो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी यज्ञ आरंभ हो रहा है, चले जाओ उनको मना लो। और शंकर भगवान बड़े भोले हैं, एक बार जाकर के कोई व्यक्ति उनसे आग्रह कर देगा तो उस आग्रह के करते वो तुरंत आ जाएंगे। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सभी लोग ऋषियों को लेकर के वहां पहुंच जाएं और उनको बुला लें। लेकिन मना कर दिया। उन्होंने कह दिया शंकर कुलीन नहीं है, एक तो इसका कुल अच्छा नहीं है, दूसरा भूत प्रेतों के साथ क्यों रहता है, इसलिए हमको स्वीकार्य नहीं है। आत्माभिमानी, मूढ़, स्तब्ध और मौनी और मत्सर पूर्ण के कारण वो यज्ञ के योग्य नहीं है। चुप रहता है, बोलता ही नहीं। और यज्ञ में आएंगे, थोड़ा बोलना पड़ेगा, प्रवचन भी होता है, मंत्र पाठ भी होता है, वो है किस काम का, किसी कर्म का नहीं। आंख बंद किए पागलों की तरह बैठा रहता है, मैं यज्ञ में नहीं बुलाऊंगा। दधीचि जी ने कहा कि यदि आप ऐसा करते तो मैं आपके यज्ञ में सम्मिलित नहीं होऊंगा। जितने ऋषि महात्मा सभी उस यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन दधीचि ने मना कर दिया कि जहां यह अन्याय होगा उस स्थान पर मैं नहीं रह सकता हूं। और आप एक बात का ध्यान रखना कि यदि शंकर भगवान नहीं आए तो बहुत बड़ा अमंगल हो जाएगा आपके इस यज्ञ में। शंकर जी तो मंगल के देने वाले हैं, उनके बिना मंगल कल्याण तो हो नहीं सकता है। ऐसा कह करके वो चले गए। अब इन्होंने यज्ञ का इतना बड़ा आयोजन किया, सारे देवता महात्मा, देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विमान में बैठ करके अच्छे अच्छे गीत गाते हुए जा रहे थे। शंकर भगवान सती के साथ जहां बैठे थे वहां ऊपर से रोहिणी और चंद्रमा, चंद्रमा तो देखने में बड़े सुंदर हैं, और रोहिणी उनकी पत्नी। रोहिणी और चंद्रमा जब निकले, इतना अच्छे कंठ से उन्होंने गाना आरंभ किया कि सती जी का मन अपने आप चला गया और कहा महाराज ये सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विमान में बैठकर जा कहां रहे। अब शंकर जी को कहना पड़ा, कहा कि तुम्हारे पिताजी एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में कोई भी ऐसा देवता महात्मा नहीं जो ना जावे।
सती ने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा? पिताजी के घर में तो कोई भी काम होता है सबसे पहले हमको पता होता है, मुझे बुलाया जाता है, और मैं तो उनकी 50 बहनों में सबसे बड़ी हूं। बड़ी होने के कारण मेरा तो सम्मान बहुत अधिक है। इसका क्या प्रयोजन है कि उन्होंने इतना बड़ा यज्ञ किया, कोई देवता महात्मा नहीं छूटेगा और बेटी और दामाद छूट जाएंगे, ये कैसे हो जाएगा? भगवान शंकर ने कहा कि तुम कह रही हो कि निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? दक्ष पिता में माता जब विस्मृता माम कुतो धुना। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि माता पिता अपनी बेटी को भूल जाए। हमें याद क्यों नहीं किया उन्होंने? पृच्छामि शंकरम चाद्य कारणम। मैं आपसे कारण पूछना चाहती हूं, आप कारण बताइए क्या है? भगवान शंकर चुपचाप शांत बैठे रहे। वे नहीं चाहते थे कि ये बात बताई जाए कि हमारा और तुम्हारे पिताजी का विरोध हो गया है। लेकिन जब सती जी बार बार हट करने लगी तो उन्होंने बता दिया। कारण ये हुआ कि एक बार बड़ी सभा हो रही थी, तुम्हारे पिताजी तो प्रजापति नायक अध्यक्ष हैं, बैठे थे, सभी उठकर खड़े हुए, मैं खड़ा नहीं हुआ। इस बात पर वो रुष्ट हो गए और उन्होंने मुझे बहुत तो अपशब्द बोल दिए, भूत पिशाची पता नहीं क्या क्या कहा, और श्राप भी दे दिया कि आज से जो शंकर के अनुयायी होंगे वो यज्ञ में जाएंगे ही नहीं, ये और कह दिया। मैं तो कुछ नहीं बोला, बोलते रहे वो बोलते रहे। ब्रह्मा जी ने रोका था, अब आप बहुत बोल चुके, अब शंकर जी चुप हैं, मत बोलो। तो दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी से कहा तुम चुप रहना, तुम्हारे कारण मैंने तुम्हारी बातों में लगकर मैंने अपनी प्राण प्यारी बेटी इस भूत के साथ ब्याही है, ये तुम्हारे कारण हुआ है सारा कर्म। कोई बेटी बेटा का विवाह करा दो, अच्छा हो जाए तो कोई धन्यवाद देने नहीं आता कि आपने बहुत जगह अच्छी जगह संबंध कराया, और कोई बात बिगड़ जाए भैया इन्होंने उलझाया है, हम नहीं करना चाहते। अब बेचारा क्या कहे? ब्रह्मा जी से कह दिया तुम चुप रहो, तुम्हारे कहने के कारण मैंने अपनी मृगनयनी बेटी इस राक्षस के लिए, भूत के लिए ब्याही है। तुम क्यों कहते हो ये बात? चुप रहो, मैं चुप नहीं रह सकता हूं। शंकर भगवान ने कहा कि इतना अपमान कर दिया मेरा, फिर भी मैं चुप रहा। सती जी रोने लगी, ऐसा कैसे हो गया? आप क्यों उठकर खड़े नहीं हुए? अरे वो पिता के समान है, इतने बड़े पद पर है, तो आपको उठकर खड़े होना चाहिए। शंकर जी ने कहा देखो ये तो मैं भी जानता हूं शिष्टाचार क्या है। शंकर जी तो इतना वेद मार्ग का ध्यान रखते, इतना ध्यान कोई रख ही नहीं सकता है। वो धर्म के आचार्य हैं, जगत गुरु है। तुम्हारे पिताजी को इतना घमंड, इतना घमंड। जब वो चलकर के सभा में आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि साक्षात अभिमान आ रहा है। और शंकर जी अभिमान के अधिष्ठाता देवता हैं। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। देवी मैं उठकर खड़ा हो जाता, लेकिन मैं अभिमान को खड़ा सम्मान नहीं करता कभी। अरे कोई पद मिल गया तो इसका अर्थ है थोड़ी इतना अभिमान करना चाहिए। विद्या मिल जाए, धन मिल जाए, बल मिल जाए, पद मिल जाए, कोई बहुत बड़ी संतत संपत्ति मिल जाए, अभिमान करने वाला तो अज्ञानी होता है। तुम्हारे पिताजी इतने बड़े पद पर बैठकर इतना अज्ञान का परिचय दे रहे थे, मेरा तो मन बिगड़ गया, मैं खड़ा नहीं होऊंगा। सती जी रोने लगे, अरे आपने गलत किया है, ऐसा वैसा हुआ है। अरे शंकर जी बोले हम तो जानते, बेटी जब बोलेगी बाप की तरफ बोलेगी, कौन हमारी ओर बोलेगी? मैं तो विवाह में जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन अनाहूतोपि गच्छवो यज्ञवाटम पितुर्मेद्य बचनान में दाशो। चाहे बुलाएं चाहे नहीं बुलाएं, मैं तो जाऊंगी, मेरे माता पिता हैं, आपको नहीं जाना, मत जाओ। शंकर जी ने कहा कि जा सकती हो तुम, बिना बुलाए भी जा सकती हो, लेकिन एक बात है कि उसमें अनादर हो जाएगा तुम्हारा। इतनी जगह बिना बुलाए जा सकते हैं। यद्यपि विरो यद्यपि मित्र प्रभु पिति गुरु नेहा जाइए बिन बोलूं न संदेहा। सिया राम
शंकर भगवान ने कहा, यदि पिता माता के घर से निमंत्रण ना आए तो बिना बुलाए जा सकते हैं। अपने स्वामी के घर से निमंत्रण ना आए, अपने गुरु के घर से निमंत्रण आए, तो इसमें बुलाने की, निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है। और अपना परम मित्र हो तो उसके घर में भी जा सकते बिना बुलाए। और उसमें एक समस्या है, तदपि विरोध मान जहां कोई, ओ तहां गए कल्याण न होई। पर यदि विरोध मानता हो, चाहे माता पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे स्वामी हो, चाहे मित्र हो, विरोध मानता हो तो फिर उसके घर नहीं जाना चाहिए। सती जी को बहुत समझाया, वो मानने के लिए तैयार नहीं हुई। कहा कि मुझे मरणांत तक कष्ट हो रहा है। भगवान शंकर ने कहा, अभी तुमको जितना कष्ट हो रहा है वो कम है, और यदि पिताजी ने अपमान कर दिया तो वो मरण से भी अधिक कष्ट हो जाएगा। क्योंकि जाति के सारे लोग इकट्ठे हुए, तुम्हारी पूरी बहन बहनोई आए हैं। कोई देवता महात्मा ऐसा नहीं है, सारे देवता आकर के मुझे प्रणाम करते थे, तुमको प्रणाम करते थे, वहां तुमको कोई नहीं पूछेगा। यज्ञो ही सत्यम लोके तुम सत्यम देव दिवरीश्वरो अनाहूतो सितेनाद्य पित्रा में दुष्टचारिणा। सती के मन में आया तो पिताजी ने जी कैसा किया। बताओ, शंकर भगवान के बिना यज्ञ कैसे पूरा हो जाएगा? पिताजी इतने विद्वान बुद्धिमान होकर मूर्ख की तरह काम कर रहे हैं, मन में सोच रही वो। देवाधिदेव महादेव ने देखा कि सती रो करके भागने लगी, तो मैं तो चली जाऊंगी, ऐसे ही चली जाऊंगी। रोका का, फिर बात सुनो, अब तुम नहीं मान रही हो, चली जाओ, मैं रोक नहीं रहा हूं, पर ऐसे मत जाओ, पांव जागे अच्छा नहीं लगेगा। स्त्री को ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए। 60,000 गणों को साथ करके शंकर जी ने नंदी के ऊपर बिठलवा करके उनका सौभाग्य सामग्री, आभूषण, वस्त्र सब रखकर सम्मान के साथ भेजा। उसका ध्यान रखना, सती मान नहीं रही है, इनके सम्मान में कोई बाधा ना हो जाए, क्योंकि स्त्री ही घर की प्रतिष्ठा होती है। यदि पत्नी का अपमान हो गया तो मेरा बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। दाक्षायणी गता तत्र यत्र यज्ञो मानभूत तत्पतो सदनम गत्वा नानाश्चर्य समन्वितम। पिता के घर में पहुंची, ऐसा महोत्सव हो रहा था, ऐसा तो आज तक कभी देखा ही नहीं गया। सती जी भूल गई एक क्षण के लिए, चलो उनका इनका विरोध है रहे, लेकिन मैं तो अपने माँ बाप से मिलूंगी। वहां गई तो माँ ने देखा, माँ के मन में तो कष्ट था, करे क्या वो? पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सम्मानी। सती जी से मिलना तो सब चाहते थे, लेकिन ये डर लगा कि दक्ष प्रजापति से इनका विरोध है, यदि हम इनसे अच्छे से मिलेंगे तो दक्ष प्रजापति के हमसे रुष्ट न हो जाए। ये विचार करके मिलने वाले भी ठीक से नहीं मिले, लेकिन मां तो लिपट लिपट कर मिली। बेटी, तेरे बिना पूरा यज्ञ अधूरा था,
अच्छा हुआ तू आ गई, बहनें भी बहुत सम्मान के साथ मिल गई, अच्छा हुआ। अब सती ने कहा चलो ठीक, थोड़ा पिताजी से मिल आऊं। अब पिताजी का और मेरे पति का विरोध है, लेकिन मुझे देखकर तो प्रसन्न हो ही जाएंगे। अच्छा मैं बिना बुलाई आ गई, इस बात से और प्रसन्न हो जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि इतनी रुष्ट हैं वो। सती जी गई, जाकर यज्ञशाला में खड़ी हुई। पिता ने देखा तो लाल लाल आंख निकाल कर देखा, कोई बात नहीं की। सती जी ने पिता का अभिनंदन किया हाथ जोड़कर। जितने वहां देवता महात्मा बैठे थे सभी को संबोधित करके सती नाराज हो पड़ी। भगवान विष्णु से सती ने कहा, आप तो नारायण हैं, आप नहीं जानते शंकर भगवान की महिमा, वो महादेव हैं, सभी देवताओं के ऊपर हैं, लेकिन फिर भी आपने क्या किया? उनके विरोध में आप कैसे यज्ञ में आए? और ब्रह्मा जी से कह दिया, ब्रह्मा जी से कहा कि आपके 5 मुख शंकर भगवान ने दिए थे और आपका 1 मुख उन्होंने काट भी दिया था। तब शंकर जी का क्रोध नहीं जानते आप? उनकी कृपा है कि आप ब्रह्मा बने, उन्हीं की शक्ति है कि आप सारी सृष्टि का सृजन कर रहे हैं, विष्णु भगवान पालन कर रहे हैं। तुम जानते हो वे संहार के देवता यदि रुष्ट हो गए तो कोई बचा नहीं सकता है। एक एक महात्माओं को डांटा, अरे ऋषियों आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, क्या आप भी इनके कारण मूर्ख बन गए? आपने शंकर भगवान को छोड़ दिया है। जो इतना कहा पिता दक्ष से कहा, पिताजी शंकर भगवान के बिना तो कोई कार्य पूरा हो ही नहीं सकता है, आपका यज्ञ कभी पूरा नहीं होगा। आपने शंकर जी को स्थान क्यों नहीं दिया? एक एक देवता का भाग रखा लेकिन शंकर जी का कोई भाग नहीं रखा। जो इतना कहा तो वो तो रुष्ट हो पड़े। गच्छवा तिष्ठवा भद्रे कस्मात् त्वं ही समागता। ये कहा कि तुझे जाना हो तो चली जा और रुकना हो तो रुक, तू बिना बुलाई क्यों आई? ये और कह दिया, अमंगलो ही भरता ते शिवो सुमध्य में। तेरा पति मूर्ख है, महान अमंगली है। अकुलीनो वेदवायो भूत प्रेत पिशाचराट, वेद के कर्म नहीं जानता, भूत प्रेतों के साथ रहता है, इसलिए मैं तेरी किसी बात का कोई सम्मान नहीं करूंगा। जो इतना कहा सती घबरा गई कि हे भगवान अब क्या होगा? अब मैं लौट करके जाऊं, शंकर जी पूछे आओ दाक्षायणी, दक्ष की बेटी आओ, तो दक्ष के साथ तो मुझे भी अपमानित होना पड़ेगा। और भारतीय संस्कृति की बेटी सब कुछ सहन करती है पर पति का अपमान सहन नहीं करती। और भारतीय संस्कृति का व्यक्ति अपना अपमान सहन करता है लेकिन पत्नी का अपमान सहन नहीं करता। सती के मन में बड़ा दुख हो गया। निंदा युक्तम स्वपितरम विलोक ऋषिता भृशम चिंतयन्ती तदा देवी कथन्यास्यामि मंदिरे। अब मैं वापिस कैसे जाऊं? शंकर भगवान के पास पहुंचना भी मुझे कठिन लग रहा है। इसी चिंता में पड़ गई। शंकरम दृष्ट कामाहम किम बक्षेते न प्रच्छिता। क्या बढ़िया बात कही थी उन्होंने, देखो तुम मत जाओ तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। मैंने उनकी आज्ञा नहीं मानी, उसी का परिणाम भोग लिया मैं। अच्छा पिताजी मुझे एकांत में डांट लेते तो भी कोई बात नहीं, इतने देवता महात्मा और बहन बहनों सबके बीच में डांट दिया। सब इतने कठिन जाति अपमान, सारे लोगों के बीच मुझे इतना अपमानित कर दिया। अब मैं कैसे क्या करूं? बड़ी देर तक सोच विचार करती रही, खड़ी रही बेचारी, रोती रही। अब दक्ष के डर के कारण कोई समझा भी नहीं सका कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं। अब सती ने निश्चय कर लिया अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा, अब पति को मुंह दिखाने की योग्य नहीं रहेगी। अस कहीं योगी अग्नि तनु जान भयो सकल मखना तारा। अस कहीं योगी अग्नि तनु जान भयो सकल मखना तारा। भयो सकल मखना तारा, भयो सकल मखना तारा। सकल मखना तुम संभुग लो लगी कदन बखती। लगी कदन बखती जग के विध्वंस वियोग प्रभु रक्षा की निधि।
सती जी ने योग अग्नि से अपना शरीर जला दिया। जो शरीर जला हाहाकार हो गया। हाहाकारण महता व्याप्त मासी दिगंतरम सर्वे ते मंचमारूढ़ा शस्त्र व्याप्ता निरंतर। जो उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया, दिगंत में सारे लोग हाहाकार कर चुके, देवता भी घबरा गए। अब नहीं बच सकता कोई व्यक्ति। सती के मर जाने पर यदि शंकर जी रुष्ट हो गए, महाप्रलय हो जाएगा। कौन बचाएगा? बचेगा कौन? साथ में जो 60,000 गण आए थे, 20,000 तो लड़कर के वही मर गए। कुछ बच गए, उन्होंने भी लड़ने की चेष्टा की, लेकिन वहां यज्ञ में देवता भी थे और उन्होंने यज्ञ में आहुति दी तो उससे कई देवता प्रकट हो गए। उन्होंने युद्ध का प्रतिकार करना आरंभ कर दिया। उन्होंने युद्ध करना आरंभ कर दिया। शस्त्र प्रहारे स्वांगानि चिच्छिद उस्ताति भीषणा, इसलिए डर करके वो भाग गए। शंकर भगवान को जाके समाचार दे दिया। एतस्मिन्तरे विप्रा नारदेन महात्मना कथितम सर्वम एमेवैत दक्षस च विचेष्टितम। शशांक शिखर शंकर भगवान के पास जाकर ये सूचना दी कि भगवान आपकी पत्नी समाप्त हो गई। जो सुना तो शंकर भगवान बहुत क्रोध में आ गए। मैंने कहा था कि देखो मत जाओ, बिना बुलाओ जाएगी तो बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा, लेकिन वो नहीं मानी, चली गई। ऐसा विचार करके शंकर जी ने उत्पाट जटा में काम अपने सिर से एक जटा पटक दी। बड़े बड़े भयंकर गणों की उत्पत्ति वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र जटा से जमीन से आकाश तक तो उनका सिर लग गया। हजारों हाथ, हजारों पांव, पता नहीं कितने प्रकार के शस्त्र अस्त्र धारण किए हुए थे और करोड़ों करोड़ गण सब इकट्ठे हुए। शंकर भगवान ने कहा जाओ दक्ष का एक ध्वंस कर दो। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कहीं को पठाए। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कहीं को पठाए। यज्ञ विधन से जाए तिन्हीं यज्ञ विधन से जाए तिन्हीं सकल सुरने विधिवत फली दीना। सकल सुरने विधिवत फली दीना। मैं जग विधि चेतन सोई, मैं जग विधि चेतन सोई। जस कुछ संभो विमुक्ति में होई, संभो विमुक्ति में होई। भगवान शंकर ने 100 प्रकार के ज्वर, जितने भी ज्वर आते हैं ये शंकर भगवान के रुष्ट होने से आते हैं। सभी प्रकार के ज्वरों की शांति का उपाय शंकर जी का अभिषेक करो। यदि ज्वर नहीं जाता हो तो शास्त्र में लिखा है कि शंकर भगवान का अभिषेक लगवा देना चाहिए। शंकर जी के ऊपर जल की धारा लगा दो, अपने आप ज्वर शांत होने लगता है। इसलिए 100 प्रकार के ज्वर शंकर भगवान ने भेजे। 13 प्रकार के सन्निपात को भी भेजा गया। ज्ञातम ज्वराणा विशतम सन्निपातास्त्रयोदशो विज्ञप्तो वीरभद्रेण रुद्रो रौद्र पराक्रम। वीरभद्र जैसे जाकर के पहुंचे तो वहां करोड़ों करोड़ गणों को देख करके डर गए। आप दक्ष प्रजापति ने विष्णु भगवान से कहा कि आपको सहायता करना पड़ेगी। विष्णु भगवान ने मना कर दिया। अवज्ञा ही कृता दक्ष त्वया धर्म जानता, ईश्वरावज्ञा सर्वम विफलम च भविष्यति। तुमने शंकर भगवान की अवज्ञा क्यों की है? उनका अपमान करने के कारण कोई व्यक्ति नहीं बच सकता है। ये तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है तुमने। और तुम जानते हो अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते, त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां पूज्य की पूजा नहीं की जाती और जिनकी पूजा नहीं करना चाहिए उनकी पूजा की जाती है, वहां 3 काम होंगे। या तो कोई मरेगा, या तो दुर्भिक्ष माने अकाल पड़ेगा, और नहीं तो बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी।
दक्ष प्रजापति, तुमने शंकर भगवान का अपमान किया, ये तीनों आएंगे, विपत्ति भी आएगी, कोई ना कोई मरेगा भी अवश्य, और अब तुम्हारी यज्ञ को कोई नहीं बचा सकता है। अरे शंकर भगवान के क्रोध से कौन बचाएगा? तस्मात् सर्वपत्नीन माननीयो वृषध्वज अमानितान महिषात्मम महदभय मुपस्थितम। ये शंकर भगवान के कारण ही देखो, तावन नाशो भवे नहीं यावद वही शंकरार्चनम। शास्त्र में लिखा है जिसके घर में शंकर जी की पूजा हो रही है उसके घर में विनाश नहीं हो सकता है। ये शंकर जी की पूजा का फल है, और तुमने शंकर भगवान की अवज्ञा कर दी तो विनाश तो अवश्यम भावी है, होना ही होना है। विष्णु तद वचनम श्रुत्वा दक्ष चिंता परो होतो विवर्ण बदलो भूत्वा तुष्णीमाश्रित भुवि स्थितः। जब विष्णु भगवान ने मना कर दिया कि भाई हम क्या सहायता करेंगे, तो संभव नहीं हो सकता है। जब ये बातें कह दी तो चिंता में पड़ गए, क्या होगा। वीरभद्रो महाबाहु रुद्रेणे प्रचोदिता। इधर काली कात्यायनी ईशानी मुंड मर्दनी और भद्रकाली भद्रा त्वरिता वैष्णवी, ये 9 दुर्गाएं भी पहुंच गई वहां पर। शाकनी डाकनी भूत प्रेत पिशाच 64 योगिनी सब वहीं इकट्ठे होकर के युद्ध में सभी देवताओं के साथ जूझने की तैयारी करने लगी। सारी पृथ्वी कांपने लगी, हड्डी गिरने लगी आकाश से, रक्त और मांस की वर्षा होने लगी, सांप और बिच्छू गिरने लगे आकाश से। घबरा गए, हे भगवान क्या होगा। मया रक्षा विधातव्या धर्म च परिपालने सत्यम तुतोयोक्तम ही किंतु तस्य व्यतिक्रमः। देवता जब रुष्ट हो जाते तो यही होता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री 4 जगह की अधिष्ठात्री देवी वहां थी, कुल देवी वहां की स्थान की देवी थी। और सरकार ने कहा कि देवी को यहां से उखाड़ो, यहां एक तालाब बनाया जाएगा। कितने संतों ने मना किया कि आप मत करो, ये यहाँ की केदारनाथ बद्रीनाथ की कुल देवी है, इसका स्थान नहीं हटाया जाता। अरे क्या स्थान से कहीं बना देंगे, दूसरी जगह बना देंगे। जिनको धर्म का डर नहीं होता वो मानते कहां। जैसे ही देवी को उखाड़ा है, फिर केदारनाथ में क्या हुआ देखा आपने? महाप्रलय का दृश्य था, महाप्रलय। यदि वो दृश्य आपने देखा होता तो आज भी याद करते तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते। ये हमारे शास्त्री जी बैठे, हृदय जी शास्त्री, ठीक ये वहीं थे, इन्होंने अपनी आंख से पूरा दृश्य देखा है। मेरी भागवत जी हो रही थी, वहां 113 लोग जा रहे थे। मैं तो नहीं पहुंच पाया था, लेकिन ये लोग बढ़ गए थे थोड़ा। कुछ लोगों ने वो दृश्य देखा है, भगवान की कृपा से सकुशल लौटे आए सभी। लेकिन वो दृश्य ऐसा दृश्य था कि महाप्रलय कैसा होता है। सारे भवन, बड़े बड़े भवन और वाहन और व्यक्ति ऐसे भर 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 करके बह रहे थे कि जैसे कोई पत्ता बह रहा हो, लकड़ी जा रही हो बहती हुई। एक क्षण में पता नहीं चला सब क्या हुआ। और देखो शंकर भगवान की कृपा कि इतने बड़े भूचाल में भी शंकर जी के मंदिर का कोई बाल बांका नहीं हुआ। बड़ी बड़ी 4-4 मंजिल बिल्डिंगों का पता नहीं चला कहां चली गई। यदि शंकर जी का मंदिर उखड़ पाता ना तो कोई पता ही नहीं चलता केदारनाथ जी कहां थे। अब वो लोग कह रहे हैं कि एक शिला आ गई थी, शिला पीछे लग गई थी तो पानी ऐसा 2 दिशाओं में बट गया, शंकर जी का मंदिर बच गया। ऐसे बच जाता है, कोई बचाने वाला बचाता है तब बचते। ऐसे प्रलय में कौन बच पाता है? क्यों हुआ ये सब? ये देवताओं के अपमान का परिणाम है। इसलिए ग्राम के देवता, स्थान के देवता, धाम के देवता जो होते उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करने का परिणाम यही होता है जो होने वाला है। शेश्वरम कर्म विदद्ये तत्समर्थित तुम जाए थे। और समुद्र की जैसे बाढ़ आती समुद्र में, ऐसी पूरी सेना ने आके चारों तरफ से घेर लिया। वीरभद्रेण सदृशो ददृष्टम तदा स्वराहा। देवताओं ने सारी सेना को देखा, अब क्या करें, युद्ध तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सब मारने लगे देवताओं को। जो देवताओं को मारना आरंभ किया, पता नहीं कितने देवता पराजित हो गए। कोई खड्ग से मर गए, किसी का हाथ कट गया, किसी का पांव कट गया, क्षत विक्षत हो गए। जो महात्मा उसमें वर्ण थे, सारे देवर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि आए थे। किसी के दांत तोड़ डाले, किसी की दाढ़ी नोच डाली, किसी की आंख फोड़ डाली, किसी के हाथ पांव तोड़ डाले, किसी का कुछ कर दिया, किसी का कुछ कर दिया।
अब वो तो विध्वंस तो करना ही था। शूलिर्भिन्नात् शतशा केचिच्च शकलीकृताः एवं पराजिताः सर्वे पलायन परायणाः। अब विष्णु भगवान अध्यक्ष थे उस यज्ञ के, ये देवताओं में प्रमुख थे। आगे जाकर के जैसे ही युद्ध के लिए तत्पर हुए तो वीरभद्र तो शंकर भगवान के अवतार थे। ऐसी गदा थी जो भगवान विष्णु की छाती में मारी, गरुड़ जी से वो नीचे गिर पड़े। थोड़ी देर में जब उनको होश आया तो चुपचाप गरुड़ जी से कहा बैकुंठ चलो, अब यहां कोई नहीं टिक पाएगा। पलायन परायणा देवा। अब जब अध्यक्ष भाग गया तो कौन रहेगा वो? ब्रह्मा जी भागे, इंद्र भागे, वरुण भागे, कुबेर भागे, सब देवता वहां से भागने लगे। अकेले खड़े दक्ष प्रजापति रह गए। अब हम कहां जाएं भाग कर? सब तो अपने अपने घर में चले गए। जो देखा एवं बृहस्पतिर्वाक्यम श्रुत्वा ते विदिवौकशः चिंता मापेदिरे सर्वे लोकपाला महेश्वराः। वीरभद्र जी ने बहुत डांट दिया सभी लोगों के लिए और कहा तुम मुझसे निशंक होकर के युद्ध कर रहे हो, अब केवल दक्ष तू रह गया है। तूने किसके बल पर यज्ञ किया था? शंकर भगवान को तुमने रोक दिया, इसकी कोई बात नहीं, लेकिन उनकी पत्नी का अपमान क्यों किया? उनकी सती साध्वी पत्नी जलकर मर गई, उसका दंड तुमको भोगना पड़ेगा। उन्होंने कहा, कुछ कहना चाह रहे थे, तब तक वीरभद्र ने उनका सिर मरोड़ करके धक 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 करती अग्नि जल रही थी उसमें फेंक दिया। मया शिरोहितम चाग्नो तदानीमेव शंकरो अवशिष्टम शिरशंभो पशोष विकृताननम। हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? अच्छा, अभी भी कोई कुशलता मत समझना। सभी देवता महात्मा अपने अपने घर में डर रहे हैं कि अब शंकर जी से विरोध होकर के टिक पाना बड़ा कठिन है। अब सभा हुई, साहब सभी देवता इकट्ठे हुए। अरे कैसे हो गया, ये क्यों हो गया? विष्णु भगवान से कहा आप क्यों चले गए? आप नहीं जाते तो हम भी नहीं जाते, हम तो आपको देखकर चले गए। विष्णु भगवान से कहा कि आप अध्यक्ष क्यों बने थे यज्ञ के? विष्णु भगवान बोले हम तो इसलिए बने थे ताकि दक्ष को पता लग जाए कि शंकर जी के विरोध का परिणाम क्या होता है। अब केवल दक्ष नहीं, भविष्य में कोई भी शंकर जी से विरोध नहीं करेगा, और करेगा तो परिणाम पता लग जाएगा। देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान को मनाने के अतिरिक्त अब कोई उपाय नहीं। विष्णु भगवान ने प्रस्ताव रखा, ब्रह्मा जी ने भी इस बात का समर्थन किया। यहाँ ठीक कह रहे हैं, चलो मना रहे। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नव शिवा। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नव शिवा। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नव शिवा। जय नमः शिवा, जय नमः शिवा, जय जय नमः शिवा, जय जय नमः शिवा। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नव शिवा। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नव शिवा। जय नमः शिवा, जय नमः शिवा, जय जय नमः शिवा, जय जय नमः शिवा।
का मेला, शंभु उड़ जाना है अकेला, ये दुनिया पंछी का मेला।